हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो के एंड में मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल और तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त के बारे में बता रहा था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको हल्का सा, उसके बाद इसी से संबंधित आगे प्रश्न वगैरह करने हैं। अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अपने को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दे रखे हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये चक्रीय क्रम में चलेंगे, आपको बताया था मैंने आपको। 1 2 3, तो 1 2 3 पहले, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1 2। तो बाहर तो क्या रहेंगे 1 2 3 x1 x2 x3, और अंदर क्या आ जाएगा? y वालों का अंतर आ जाएगा। अगर ये तीनों के तीनों बिंदु संरेख हैं, मतलब एक ही सरल रेखा पे विद्यमान है, तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1/2 को भाग देंगे 0 में, तो ये बन जाएगा फिर आगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, उदाहरण करते हैं अपन। उदाहरण 11 क्या है जी? उदाहरण 11, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1 -4, 6 और -3, -5 हैं। तो क्या दे रखा है? शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार त्रिभुज के शीर्ष 1, -1 -4, 6 और -3, -5 हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x3 y3 मान लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? 1/2 x1 हो गया 1, तो y2 माइनस y3 तो 6 माइनस, और एक माइनस ही आ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 5, प्लस में x2 कितना है? माइनस का 4, इंटू में y3 माइनस y1, तो y3 है माइनस का 5 माइनस y1 कितना है? -1। तो एक तो फॉर्मूले में 1 हो रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1, प्लस में x3 कितना है? -3,
इनटू में क्या आ जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 कितना है माइनस का 1, माइनस में y2 कितना है माइनस का 6 हो गया। तो क्या आ गया बच्चों 1/2, तो ये हो जाएगा 1 गुणा में 6 + 5 11 प्लस -4 गुणा में माइनस के 5 प्लस का 1, ये हो गया माइनस के 4 प्लस में ये हो गया माइनस का 3 गुणा में -1 और -6 कितने हो गए माइनस के 7। अब देखो 1/2, 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 11 है, माइनस माइनस प्लस 4 को 4 से गुणा किया तो 16 है, फिर माइनस माइनस प्लस 7 को 3 से गुणा किया तो 21, 21 और 16 हो गए 37 और 11 कितना हो गए 48। तो 1/2 गुणा 48 बराबर कितना आ गया 24 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो दिया हुआ अपने को त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांकी हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 24 वर्ग इकाई होगा। 24 यार है क्या। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक या 24 वर्ग इकाई है। अगर मान लो ऐसी परिस्थिति आ जाती कि ये प्लस की जगह माइनस आ जाता है यहाँ, तो अपन क्या लिखते फिर अपन एक लाइन लिखते क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः इसका निरपेक्ष मान लेने पे और फिर उस -24 को अपन +24 बना लेते। तो ये हो गया बच्चों उदाहरण संख्या 11। अब उदाहरण 12 देखिए। बिंदुओं A 5,2 B 4,7 और C 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5,2 4,7 और 7,-4। प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक। प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A 5,2 B 4,7 और C 7,-4 हैं। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांकी हैं। A है 5,2 B 4,7 और C 7,-4। अब अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का अपने पास फॉर्मूला है, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं फिर उसमें मान रख देते हैं। अतः
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, गुणा में क्या आ जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस y2 वर्ग मात्रा क्या, वर्ग इकाई। तो क्या हो जाएगा 1/2 x1, इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, इसको x3 y3 मान लेते हैं। तो x1 कितना है 5 इंटू में y2 माइनस y3, तो 7 माइनस माइनस हो गया प्लस के 4, फिर प्लस x2 कितना है 4 इंटू में y3 कितना है -4 माइनस y1 कितना है 2 है, प्लस में x3 कितना है 7 इंटू में y1 माइनस y2, तो y1 है 2 माइनस y2 कितना है 7। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 1/2, ये 5 गुणा में 7 प्लस 4 हो गए 11 प्लस 4 गुणा में -4 और -2 हो गए माइनस के 6 प्लस 7 गुणा में 2 में से 7 गए तो माइनस के 5 हो गए। तो 1/2, 5 को 11 से गुणा करेंगे तो 55 प्लस माइनस हो गया माइनस, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 प्लस माइनस हो गया माइनस, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35। तो कितना आ गया 1/2, और ये आ जाएगा, देखो ये कितने हो गए 35, 45, 55 और 4 59, तो 55 माइनस 59 कितने हो जाएंगे -4, या तो एक बार इसको लिख देते हैं अपन, ये तो हो गए 55 और माइनस के 5 और 4 9 और 3 और 2 5, तो कितना आ जाएगा 1/2 गुणा में 55 में से 59 गए तो माइनस के 4, और ये कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आ गया, तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि क्षेत्रफल एक माप है इसलिए यह ऋणात्मक नहीं हो सकता। चूंकि क्षेत्रफल एक माप है इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अतः -2 का निरपेक्ष मान +2 लेने पर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बच्चों, यहाँ तक को संख्यात्मक मान लिख रखा आपकी बुक में, संख्यात्मक मान गलत है, ये निरपेक्ष मान होता है। यहाँ पे जब आप 11th क्लास में आओगे तो वहाँ पे एक फलन पढ़ोगे, निरपेक्ष मान फलन, जिसको अपन मोड बोलते हैं, तो मोड लगा देंगे। मोड का काम क्या होगा, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, उसको धनात्मक बना देगा। तो जैसे इसके मोड लगाऊंगा तो -2 क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। ये अपना उदाहरण 12 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण 13। बिंदुओं P -1.5, 3
Q 6 कोमा -2 और R -3,4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अपने को 3 बिंदु दे रखे हैं PQR -1.5, -3, 6, -2 और -3,4। इनसे बनने वाले त्रिभुज का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, भी करते हैं। हाँ बच्चों, देखिए पढ़ते हैं इसको। प्रश्नानुसार त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक P -1.5, -3, Q 6, -2 और R -3,4 है। तो क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं। 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। तो अपन क्या करेंगे, क्रम से ले लेते हैं। इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x3 y3 मान लेते हैं। तो क्या हो गया बच्चों, 1/2 x1 कितना है, -1.5 इंटू y2 - y3, तो -2 -4 प्लस x2 कितना है 6 इंटू में y3 - y1, तो y3 है 4 माइनस में y1 है 3 प्लस में x3 कितना है, x3 है -3 इंटू में y1 - y2, तो 3 - y2, तो माइनस हो गया प्लस के 2। तो क्या हो गया 1/2 -1.5 गुणा में -2 और -4 हो जाएंगे -6 प्लस में 6 गुणा 4 में से 3 गया तो 1 प्लस -3 गुणा 3 + 2 हो गए 5। तो ये कितना हो गया 1/2 माइनस हो गया प्लस 15 × 6 = 90, 9.0 मतलब 9 हो गया। प्लस में 6 को 1 से गुणा किया तो 6, माइनस में 5 को 3 से गुणा किया तो 15, तो कितना आ गया 1/2, ये 15 - 15, तो 1/2 गुणा में 0, तो कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे देखो, चूँकि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 0, वर्ग मात्रक लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। दिस इम्प्लाइज बिंदु PQ तथा R संरेखी हैं या संरेखी होंगे। तो बच्चों, इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल आ गया 0, इसका मतलब ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज कब नहीं बनेगा, जब तीनों के तीनों बिंदु P, Q और R क्या होंगे, एक ही सरल रेखा पे विद्यमान होंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या पता चल गया अपने को कि तीनों बिंदु P, Q और R क्या हैं, संरेखी हैं। इसमें लिखना चाहो तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग मात्रक। ये फिर कहोगे सर ने लिखा नहीं।
और भी भाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि त्रिभुज 0 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल का कोई त्रिभुज संभव नहीं है, इसका मतलब ये बिंदु, ऐसे लिखना चाहो तो इस टाइप से भी लिख सकते हो आप। अगला देखिए उदाहरण 14। के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2,3 बी 4, के और सी 6,-3 संरेखी हैं। ये बच्चों संरेखी दे रखे हैं, तो इसका मतलब इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वो वाली शर्त अपन रख के क्या करेंगे? के का मान ज्ञात करेंगे। प्रश्नानुसार दिए गए बिंदु क्या है? ए 2,3 बी 4, के और सी 6,-3। चूँकि बिंदु ए, बी तथा सी संरेखी है। संरेखी का मतलब एक ही सरल रेखा पे, अगर ये एक ही सरल रेखा पे हो तो क्या इनसे कोई त्रिभुज बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो चूंकि बिंदु ए बी तथा सी संरेखी हैं, अतः इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा या 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 वर्ग मात्रक। ये क्या लिखा मैंने? ए आर का मतलब एरिया। किसका एरिया? त्रिभुज ए बी सी का। तो दिस इम्प्लाइज, अपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रखा है, क्या हो जाएगा? x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2 बराबर हो गए 0। तो अपन इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लेते हैं। तो x1 कितना है? 2 इंटू में y2 माइनस y3, तो k प्लस 3 प्लस x2 कितना है? 4 इंटू में y3 माइनस y1, तो माइनस का 3 और माइनस का 3 प्लस में x3 है 6 इंटू में y1 माइनस y2, तो y1 है 3 माइनस y2 है k, बराबर कितना हो गया? 0। अंदर गुणा करेंगे तो 2k प्लस 3 दूनी 6, माइनस के 3 और माइनस के 3 माइनस के 6, माइनस के 6 को प्लस 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 24 प्लस में 6 तिये 18 और माइनस का 6 के बराबर 0। तो प्लस के 2 के और माइनस के 6 के, माइनस के 4 के, देखो 18 और 6 24 माइनस 24 0, तो माइनस 4 के बराबर 0।
तो k बराबर कितना आ जाएगा 0। क्या करना था, k का मान ही ज्ञात करना था। अतः k का वांछित, या इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, अभिष्ट भी लिख सकते हो। अतः k का अभिष्ट मान 0 है। तो जब k का मान 0 रखोगे तो इनसे अब जो बिंदु बनेंगे उन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। मतलब a, b और c क्या मिल जाएंगे आपको, संरेख मिल जाएंगे बच्चों। तो ये उदाहरण 14 कंप्लीट हो गया अपना। उदाहरण 15। क्या है उदाहरण 15? ये 7.3 से पहले आखिरी उदाहरण है। उदाहरण 15, यदि a -5,7, b -4,-5, c -1,-6 और d 4,5 एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार चतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक, प्रश्नानुसार चतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक a -5,7, b -4,-5, c -1,-6 और d 4,5 हैं। अब देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तो अपने पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो फॉर्मूला किसका है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। लो जी पहले अपने काम करते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं, जैसा भी होगा अपने को क्या पता कैसा क्या है, किसी भी टाइप से हो सकता है। मान लो ये ABCD है, A के निर्देशांक क्या है -5,7, B के -4,-5, C के -1,-6 और D के कितने हैं, ये है बच्चों 4,5। तो अब मैं इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित कैसे कर सकता हूँ, विकर्ण की सहायता से। या तो A को C से मिला दो, तो A को C से मिलाते ही एक तो ABC और एक ACD, ये अपने पास में क्या बन जाएंगे, दो त्रिभुज। या B को D से मिला दो, तो B को D से मिलाते ही एक तो ABD एक BCD, ये दो त्रिभुज बन जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। उन दोनों के क्षेत्रफल को जैसे ही जोड़ेंगे, जोड़ते ही क्या मिल जाएगा अपने को, ABCD का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, विकर्ण AC से
विकर्ण AC की सहायता से इसको दो त्रिभुजों में विभाजित कर रहा हूँ। किताब में आपके BD से दे रखा है तो एक ही बात है, आप किसी से भी निकालना, चतुर्भुज तो वही है ABCD, क्षेत्रफल तो सेम ही आएगा, चाहे वो AC से निकालो चाहे BD से निकालो। तो देखो, चूंकि विकर्ण AC चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुजों त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में विभक्त करता है या विभाजित करता है, ACD में विभक्त करता है। अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो अब आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे जो क्षेत्रफल आएगा वो किसका आ जाएगा, ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा। एक बात का ध्यान रखना है कि मान लो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला अपन ने -5 आ गया और ACD का निकाला 10 आ गया। अब आप ऐसी गलती मत कर देना कि इनको जोड़ रहे हो तो -5 और 10 को जोड़ दिया तो +5 आ गया ना। क्षेत्रफल तो कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता ना, तो चाहे ऋणात्मक आए चाहे धनात्मक, इसका मान धनात्मक अलग निकालेंगे। अगर -5 आ रहा है तो भी अपन क्या बनाएंगे, उसको +5 बनाएंगे और इसका क्षेत्रफल अलग निकालेंगे। धनात्मक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऋणात्मक है तो उसको क्या करेंगे, धनात्मक बनाएंगे और फिर दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे अपन। तो अब देखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सबसे पहले तो किसी एक में तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है, वो लिखेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। तो 1/2 इंटू में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2, तो बराबर 1/2। अपन ने ABC लिया है तो A वाले को x1 y1 मान लो, B वाले को x2 y2, C वाले को x3 y3, बाकी किसी को कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्योंकि क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा धनात्मक की जगह वही मान ऋणात्मक में आ जाएगा, तो भी अपने को बनाना धनात्मक है। तो x1 कितना हो गया, -5 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 है -5 माइनस y3 -6, तो माइनस माइनस हो गया +6, प्लस में x2 कितना है, -4 इंटू में y3 माइनस y1, तो y3 है -6 माइनस y1 है 7, प्लस में x3 कितना है, -1 इंटू में y1 माइनस y2, तो 7 + 5, तो कितना हो गया 1/2 -5 गुणा में 6 में से 5 गए तो 1 प्लस -4 गुणा माइनस के 7 और माइनस के 6 हो गए -13 प्लस -1 गुणा में 7 और 5 हो गए 12, तो कितना आ गया 1/2, ये हो गया -5, माइनस माइनस प्लस 13 चौका 52 और प्लस माइनस हो गया -12 को 1 से गुणा किया तो 12, तो 1/2 गुणा में 52 में से 12 गए 40, 40 में से 5 और गए तो 35, तो ये आ जाएगा 35/2 वर्ग मात्रक। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब अभी आगे क्या करेंगे अपन, ABC का आ गया, फिर ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे।
अब दूसरी बार अपन सूत्र नहीं लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं तो डायरेक्ट ही मान रखेंगे। अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1। ACD लेना है तो A वाला x1 y1 ले लेना, C वाला x2 y2 और D वाला x3 y3, जिससे क्या है एरर नहीं होगी, गलती नहीं होगी। x1 कितना है -5 इंटू y2 -y3 C और D में, तो y2 है -6 माइनस y3 5 प्लस में x2 हो जाएगा -1 इंटू में y3 -y1, तो y3 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 7 प्लस में x3 कितना है 4 इंटू में क्या आ जाएगा y1 -y2, तो y1 है 7 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 6, ये आ गया बच्चों। तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस के 5 गुणा में -5 और -6 हो गए -11 प्लस में ये हो गया -1 गुणा में कितना हो गया 5 में से 7 गए तो -2 प्लस 4 गुणा 7 को 7 और 6 कितने हो गए 13, तो कितना हो गया बच्चों ये हो गया 1/2। 11 को 5 से गुणा किया 55 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 13 को 4 से गुणा करेंगे तो 52 और 2 54 हो गए, 55 और 54 कितने हो गए 109, 50 50 100 और 4 5 9, तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 109/2 आगे वर्ग मात्रक, कितना आ जाएगा 109/2 वर्ग मात्रक। तो देखो बच्चों अपने पास ABC का क्षेत्रफल आ गया, ACD का क्षेत्रफल आ गया, अगर इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलो इसको तो है जगह इसी में हो जाएगा काम। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल कितना है बच्चों ये रहा 35/2 और ACD का क्षेत्रफल कितना है 109/2, तो दोनों को जोड़ दो बच्चों, तो ये आ गया 35/2 प्लस में 109/2, तो 2 लघुत्तम है 109 और 35 हो गए 144 बट्टे में 2, 144 से होंगे नहीं, हाँ 144 में 2 का भाग देंगे तो 72 वर्ग मात्रक। तो बच्चों ABCD का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 72 वर्ग मात्रक आ जाएगा। तो निष्कर्ष के रूप में लिख देते हैं एक बार फिर से अपन लास्ट में, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 72 वर्ग मात्रक होगा या है, 72 वर्ग मात्रक है। तो अब देखो इसमें हो क्या रहा है, उत्तर अगर आप चेक करोगे तो 72 वर्ग मात्रक क्या आ रहा है, मैंने विकर्ण AC से लिया था, इसमें जो कर रखा है वो विकर्ण BD से लिया है। तो चाहे आप AC से लो चाहे BD से लो, कैसे ही करना क्या है चतुर्भुज को 2 अलग अलग त्रिभुजों में विभाजित करो, उनका क्षेत्रफल निकालो और क्षेत्रफल जोड़ते ही क्या मिल जाएगा अपने को चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसी उदाहरण के साथ में 7.3 से पहले जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली 7.3 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।